बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने PS 402 का करेंगे क्विज़ नंबर 3। आज के क्विज़ में मैं आप लोगों को 35 to 40 MCQs बताऊंगी और इंशाल्लाह यही सारे के सारे MCQs आपके क्विज़ में रिपीट होंगे। वीडियो देख के आप लोग अपना क्विज़ अटैम्प्ट कीजिएगा और जब फाइनल टर्म की आपने प्रिपरेशन करनी है तो उस वक्त भी आप यही वीडियोज़ देख के और फिर आप लोग अपना पेपर अटैम्प्ट करने के लिए जाएगा। इंशाल्लाह काफ़ी सारे MCQs इसमें से रिपीट हो जाएंगे। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स लेक्चर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो लेक्चर्स PS 402 के इसी सेमेस्टर में फाइनल टर्म स्टार्ट होने से पहले आपके इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा भी जो साइकोलॉजी के जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अभी चल रहे हैं वो भी होंगे अपलोड STA 630 और STA 641 के भी आपके लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा हम लोग चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हर स्टडी ग्रुप में आप अपनी इस वीडियो को आके शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। हम चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज 10 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ह्यूमंस होते हैं जिनके 10 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू स्मेल ड्यू टू एन इंजरी इज नोन एज। इंजरी की वजह से हमारी जो सेंस होती है ना, सेंस ऑफ स्मेल, अगर ये किसी की खो जाए तो इसको हम लोग एनोस्मिया बोलते हैं इस सिचुएशन को। दिस इज एनोस्मिया। जो द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द आउटर ईयर। आउटर ईयर में पिना आता है, पिना, और उसके बाद हम जो ऑडिटरी कैनाल होती है वो भी आउटर ईयर से ही स्टार्ट होती है। In Pavlov's experiments, the dog's salivation triggered by the sound of the tone was considered to be which of the following। यानी कि आवाज़ सुनने से ही डॉग की सैलिवेशन स्टार्ट हो गई, तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन रिस्पॉन्स है, तो कंडीशन रिस्पॉन्स इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वुड हैव उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट होता है गोश्त का, गोश्त वाला जो ये जो टेस्ट की बात करते हैं ना, बेसिकली जो टेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं कि खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन। लेकिन इसके अलावा भी कहा जाता है कि पांचवा भी एक टेस्ट होता है, इस टेस्ट को उमामी टेस्ट बोला जाता है, यानी कि जो गोश्त वाला जो टेस्ट होता है ना ये। Which of the following is not involved in the pathway for olfaction? हिप्पोकैम्पस olfaction के pathway में involve नहीं होता, तो हिप्पोकैम्पस यहाँ पे इसका right answer है। Classical conditioning is based on the work of which person? Classical conditioning पावलोव ने ही इसका एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के साथ, ये भी आप लोगों को भी पता होगा। Which of the following is considered as a cuteness sense? Cuteness sense होती है टच, सेंस ऑफ टच जो हमारी होती है ना, छूने की जो हिस्स होती है, इसको हम लोग cuteness टेस्ट सेंस बोलते हैं। Which of the following species is 300 to 10,000 times more sensitive to odors than humans? वो कौन सी स्पीशीज है जो कि इंसानों के मुकाबले में 300 गुना से 10,000 गुना ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं सूंघने में? तो डॉग्स जो होते हैं ये उनकी सेंस होती है इतनी ज़्यादा तेज, डॉग्स जो है ये इसका राइट आंसर है। ऑप्टिकल इमेजिंग इज यूज इन द स्टडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस। ऑप्टिकल इमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल को मेजर करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए यूज की जाती है। स्मेल इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ स्किन कंट्रोल्स हैंड ग्रिप्स। हमारे स्किन का जो माइसनर कैप्सूल होता है ये हमारे हैंड ग्रिप्स को कंट्रोल करता है, तो माइसनर कैप्सूल इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द फूड वुड ट्रिगर द ऑटोमेटिक रिजेक्शन रिस्पॉन्स इन द बॉडी। कौन सा फूड है जो अगर हमारे मुंह में जाएगा तो फौरन से हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली रिजेक्शन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है? तो बिटर टेस्ट, यानी कि जो कड़वा टेस्ट है उसकी वजह से ये होता है, तो बिटर इसका राइट आंसर है। ब्रेल इज अ लैंग्वेज यूज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल। जो नाबीरा हजरात होते हैं वो इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। ब्रेल होता है कि उभरे हुए वो अल्फाज होते हैं, तो वो अपनी उंगलियों को टच करके तो वो फील करते हैं कि अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, तो ब्लाइंड लोगों के लिए यूज होता है। इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव बाय ओनली 10 डेसिबल कैन डैश द लाउडनेस। अगर आप लोग साउंड वेव्स की इंटेंसिटी को सिर्फ 10 डेसिबल तक इंक्रीज करेंगे तो हमें यूं महसूस होता है जैसे
जो लाउडनेस है साउंड की वो डबल हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट डबल्स इसका राइट आंसर है। इन पावलोव्स एक्सपेरिमेंट बेल एक्टेड एज, पावलोव एक्सपेरिमेंट में जो बेल है वो क्या थी, कंडीशन स्टिमुलस था, क्योंकि पहले मीट देख के डॉग की जो है वो सैटिस्फैक्शन होती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि बेल के साथ जब भी उसको मीट दिया जाता था कुत्ते को तो साथ में बेल भी बजाई जाती थी, तो फिर बेल को देखते ही या बेल की आवाज़ सुनते ही डॉग की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती थी। तो बेल जो है वो क्या है, यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस है। Proprioception refers to the ability to sense the dash of body and limbs. बॉडी और लिम्स की पोजीशन को सेंस करने की जो एबिलिटी होती है इसको हम लोग प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं, तो पोजीशन इसका राइट आंसर है। Which of the following responds when the stimulation on the skin is continuous? Continuously अगर हमारे स्किन को स्टिमुलेशंस मिलते रहे, स्टिमुलेट होती रहे, तो ये हमारे जो स्किन में रिफिनी सिलेंडर होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो रिफिनी सिलेंडर यहाँ पे इसका राइट आंसर है। What term is applied to the random reappearance of a behavior after extinction? अगर कोई एक बिहेवियर भूल चुका हो तो दोबारा से अगर वो रेंडमली दोबारा से इंसान उसको करना शुरू कर दे या कोई भी स्पीशीज उसको करना शुरू कर दे, थोड़ी बहुत उसको ट्रिगर करने से, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। आगे है इन पावलोव्स एक्सपेरिमेंट द मीट एक्टेड एज, मीट नेचुरली था ना कि नेचुरली मीट को देखते कुत्ते की सेलिब्रेशन होती थी, तो मीट क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। उसके बाद द ऑडिटरी कैनाल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ईयर। ऑडिटरी कैनाल हमारे आउटर ईयर से मिडल ईयर तक जाती है, तो आउटर ईयर को मिडल ईयर के साथ कनेक्ट करती है। दिस इज द राइट आंसर। Pitch of a sound is most closely related to which of the following? Pitch of a sound is closely related to the frequency. Frequency यहाँ पे इसका right answer है। In Pavlov's experiment, the bell acted as, bell क्या थी, conditioned stimulus थी, ये हम पहले भी कर चुके हैं। Component of quinine forms which of the following taste? कड़वा टेस्ट होता है इसका क्विनीन का, तो बिटर जो है ये इसका राइट आंसर है। Learning may be defined as a dash change in behavior that occurs as a result of experience. Learning को हम कैसे define कर सकते हैं कि experience की वजह से consistently हमारा जो behavior change हो रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं learning. Relatively consistent change, ये इसका right answer है। आगे चलते हैं। Olfaction is related to which of the following sense? Sense of smell के साथ ताल्लुक होता है olfaction का। आगे चलते हैं। The violin and the trumpet have the same pitch, loudness, yet we are able to differentiate between two sounds. जब भी दो चीज़ों की उसकी लाउडनेस, उनकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम हो, लेकिन फिर भी आप दो साउंड्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टिम्बर। ठीक है, इस फिनोमेना को, इस क्वालिटी को हम लोग टिम्बर बोलते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है। If the spinothalamic pathway is damaged, the person would not be able to feel temperature of the room, क्योंकि जो हमारा spinothalamic pathway होता है वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, तो अगर यही डैमेज हो जाए तो लोग रूम के टेम्परेचर को नहीं फील कर सकते। Hz is the symbol for which of the following? Hz हर्ट्ज इसको हम लोग बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, उसके लिए ये एज अ सिंबल यूज होता है, दो फ्रीक्वेंसीज का राइट आंसर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्ट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड खट्टा होता है, सोर टेस्ट होता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस कैन बी डेवलप्ड बाय अ पर्सन? कौन सी सेंस है जो डेवलप हो सकती है बंदे में? तो सेंस ऑफ टेस्ट डेवलप हो सकती है। जब इंसान नए नए जायकों से रोशनास होता है तो उसकी सेंस ऑफ टेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इन पावलोव्स एक्सपेरिमेंट बेल कंडीशन स्टिमुलस है, ये तीसरी दफा रिपीट हो रहा है। Which of the following is a central theme of behaviorism? Behaviorism यही कहती है कि ज़्यादातर बिहेवियर हम लोग खुद इन्वायरमेंट से सीखते हैं, पैदाइशी तौर पे कोई हमारे अंदर वो मौजूद नहीं होते कि हमने इसी तरह से रिएक्ट करना है। बिहेवियर्स हम ज़्यादातर सीखते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ बिहेवियर इज लर्न एंड नॉट इननेट, ये इसका राइट आंसर है। ये थे हमारे आज के सारे MCQs।
अगर किसी को अभी भी ये वाले एमसीक्यूज याद नहीं हुए तो थोड़ी देर के बाद अगेन वीडियो देख के और फिर आप क्विज अटेम्प्ट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका क्विज अटेम्प्ट हो जाएगा। बाकी वीडियो आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच।